प्यारे दोस्तों, इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर चर्चा करें। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है सेंटर ऑफ ANS, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सेंटर क्या कहलाता है। देखिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सेंटर केंद्र कहलाता है। जैसे सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये केंद्र नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट एसोसिएट विथ इंटीग्रेट, एसोसिएट करता है, इंटीग्रेशन करता है आप सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक, सिंथेटिक और पैरासिम्थेटिक एक्टिविटी को कौन इंटीग्रेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो होता है सिनेप्थेटिक और पैरासिनेप्थेटिक नर्वस सिस्टम को की एक्टिविटी को इंटीग्रेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का केंद्र माना जाता है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस ANS आर ऑलवेज, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक फाइबर किस प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS का बनता है वह किस प्रकार का होता है, कोलिनेर्जिक प्रकार का होता है। ट्रांसमीटर के जैसे वर्क करता है। किस प्रकार का, कोलिनेर्जिक का मतलब होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर के जैसे वर्क करता है। प्री गैंग्लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो होता है वह किस प्रकार का, कोलिनेर्जिक। आपको कोलिनेर्जिक समझना है कि कोलिनेर्जिक मतलब क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर के जैसे वर्क करता है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट द गाल ब्लैडर को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। गाल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है, हैज ए स्मॉलर प्री गैंग्लियनिक फाइबर, इसके पास स्मॉलर प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइबर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के विषय में कौन सा सही है। तो इसमें पैरासिम्थेटिक गैंग्लिया, जो पैरासिम्थेटिक गैंग्लिया होता है लोकेटेड कहाँ होता है, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। प्यारे दोस्तों, पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, गैंग्लिया जो होता है कहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कहाँ उपस्थित होता है, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास होता है। पैरासिम्थेटिक गैंग्लिया जो होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं जिस पे इफेक्ट डालता है वो ये गैंग्लिया उसी ऑर्गन के पास पाए जाते हैं लगभग। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द गट। अगला क्वेश्चन है, पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इंक्रीज द गट परिस्टेल्सिस। परिस्टेल्सिस मतलब क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है। गट मतलब जो गट्स होते हैं, जो गट पाए जाते हैं हमारे जो एब्डामन है और भी जैसे जो भी गट पाए जाते हैं उनमें क्या करता है, क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है। जैसे इंक्रीज क्या करता है, जैसे आपका इंक्रीज कर देता है स्टमक। इंक्रीज द डाइजेस्टिव एक्टिविटी को पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बढ़ा देता है। तो क्रमाकुंचन गति को बढ़ाने का काम कौन करता है, पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम करता है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पे गट पाई जाती हैं, जो गट जैसे स्पेस पाए जाते हैं वहाँ पे क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन, हमारे आमाशय में क्रमाकुंचन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर ऑफ पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर का। देखिए, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होता है पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है, उसका नेचर क्या होता है, एसिटिलकोलिन क्या होता है, एसिटिलकोलिन होता है। ठीक है, एसिटिलकोलिन जो होता है प्री गैंग्लियनिक नर्वस सिस्टम में जो सीक्रेट होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है वो किस प्रकार का होता है, एसिटिलकोलिन प्रकार का होता है, ना कि नॉरएपिनेफ्रिन होता है, एसिटिलकोलिन प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ ANS इज। तो क्या है, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो एग्जाम्पल कौन होता है,
पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन, देखिए क्रमाकुंचन बढ़ा देता है किसका, इंटेस्टाइन की क्रमाकुंचन को बढ़ाने का काम, गट के क्रमाकुंचन पेरिस्टाल्सिस की क्रिया किसको गट में बढ़ा देता है, कौन बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है प्यारे दोस्तों। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ ए कंट्रोल ओवर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हैज़ ए कंट्रोल ओवर, किसको कंट्रोल करता है, इंटरनल आर्गन को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह किसको कंट्रोल करता है, इंटरनल आर्गन्स को कंट्रोल करता है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल आर्गन्स को, ना कि सेंस आर्गन को, ना कि इसके स्केलेटल मसल्स को, ना कि रिफ्लेक्स एक्शन को, या इंटरनल आर्गन्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच सिस्टम इज एक्टिव, कौन सा सिस्टम जो होता है एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कौन सा सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे पैरासिम्पैथिक दिया है, नहीं होता है। सिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है, सिम्पैथिक प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है वह एक्टिव हो जाता है, ना कि पैरासिम्पैथिक, ना कि सोमैटिक, ना कि होल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो उसमें एक्टिव हो जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम क्या होते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेस में होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्री गैंग्लियनिक फाइबर, प्री गैंग्लियनिक फाइबर इज बोथ डिवीजन ऑफ द एनएस। देखिए प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो होता है बोथ डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर सेड टू बी क्लोनर्जिक मतलब होता है कि यह क्लोनर्जिक मतलब होता है न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है। यहाँ पे क्लोनर्जिक मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एज दे आल सीक्रेट फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेट करते हैं। एंड देयर सिनेप्टिक नोब, इसके सिनेप्टिक नोब को क्या बोला जाता है, एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक नोब। देयर सिनेप्टिक नोब में जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है उसका क्या नाम है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटाइल कोलिन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर क्या होते हैं, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होते हैं क्या होते हैं, स्मॉलर इन सिम्पैथिक, मतलब ये सिम्पैथिक नर्व फाइबर से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होते हैं सिम्पैथिक नर्व फाइबर से छोटे होते हैं। एंड लार्जर इन पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर, और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर से क्या होते हैं, लार्जर बड़े होते हैं। सिम्पैथिक नर्व फाइबर से छोटे होते हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, लार्जर पैरासिम्पैथिक से लार्जर होता है और सिम्पैथिक नर्व फाइबर से छोटे होते हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होते हैं। इसमें कौन सा प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर से कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, एसिटाइल कोलिन। इसके पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर किस प्रकार का होता है, स्मॉलर होता है सिम्पैथिक नर्व फाइबर से। सिम्पैथिक नर्व फाइबर से क्या होता है, छोटा होता है, और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर से क्या होता है, बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर स्मॉलर दैन सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और लार्जर दैन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं व्हिच पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व डू नॉट कंट्रीब्यूट इन कंस्टिट्यूट। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों व्हिच पेयर ऑफ सेंट्रल नर्व्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन कंस्टिट्यूटिंग क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो मतलब होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आउटफ्लो होता है। कौन सी ऐसी जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, कौन सा जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नहीं फ्लो होती है, तो चौथी और सिक्स, इसमें चौथा और सिक्स जो होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फ्लो नहीं होता है, नॉट कंट्रीब्यूट होता है। जबकि तीसरी, सातवीं, नौवीं और 10वीं ये सब जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो कंट्रीब्यूट होती हैं क्रैनियल नर्व्स, जबकि ये सभी ब्रेन से कंट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन कौन सी चौथी और छठी ये कंट्रीब्यूट नहीं होती ब्रेन से, चौथी और छठवीं जो है नहीं कंट्रीब्यूट होती, जबकि तीसरी, सातवीं, नौवीं, 10वीं ये सब कंट्रीब्यूट ब्रेन से होती हैं। इसी को आउटफ्लो क्रैनियल सैक्रो आउटफ्लो कौन सी नहीं होती हैं, तो चौथी और छठी नहीं होती, जबकि सभी क्रैनियल सैक्रो आउटफ्लो होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। सातवीं, तीसरी, नौवीं, 10वीं ये सब क्या होती है, क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो होती हैं, जबकि चौथी और
पाँचवीं चौथी और छठी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ पे नर्व दिए गए हैं, नर्व फाइबर दिए गए हैं, कोलिनर्जिक एक्सेप्ट, सभी कोलिनर्जिक हैं एक को छोड़कर। कह रहा है कि सभी कोलिनर्जिक हैं। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर की बात करते हैं। पैरासिम्पैथिक गैंग्लियनिक फाइबर, ये इसमें क्या हो, गैंग्लियनिक, पैरासिम्पैथिक गैंग्लियनिक फाइबर। कोलिनर्जिक मतलब होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। पैरासिम्पैथिक गैंग्लियनिक फाइबर, प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथिक फाइबर, प्री गैंग्लियनिक फाइबर बिटवीन चैन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिनर्जिक मतलब न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जबकि सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता। प्यारे दोस्तों, सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर या कोलिनर्जिक प्रकार की नहीं होती है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं पाया जाता। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इसमें पैरासिम्पैथिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब होता है गठित करना। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह गठित करता है बाय नर्व फाइबर सम क्रेनियल नर्व, मतलब पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम जो बना होता है क्रेनियल नर्व एंड सब स्पाइनल नर्व से सेक्युलर रीजन में बना होता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो बना होता है सेक्युलर रीजन में क्रेनियल नर्व और सम स्पाइनल नर्व के द्वारा गठित होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। सेक्युलर रीजन, न कि लंबर रीजन, न कि कार्डल रीजन, न कि थोरैक्सिक रीजन। तो सेक्युलर रीजन के द्वारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। फाइबर ऑफ सम क्रेनियल नर्व और सम स्पाइनल नर्व के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। तो सेक्युलर रीजन में, कहाँ पे, सेक्युलर रीजन में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड होता है क्रेनियल नर्व और सम स्पाइनल नर्व के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर आर। एड्रीनर्जिक मतलब होता है जो नर्व फाइबर जो एड्रेनलिन हार्मोन से जुड़े होते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स, ऐसे नर्व सिस्टम कौन से होते हैं, सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होते हैं वह एड्रेनलिक प्रकार के होते हैं। एड्रीनर्जिक फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं जो कि एड्रेनलिन जो है हार्मोन से भी इनका संबंध होता है सिंथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर का। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंथेटिक विसरल नर्वस सिस्टम। तो रिगार्डिंग सिंथेटिक विसरल नर्वस सिस्टम के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। पहले हम सही वाला पढ़ लेते हैं, कौन कौन से सही हैं। इट हैज़ ए चैन ऑफ गैंग्लियन। तो जो सिंथेटिक विसरल नर्वस सिस्टम होता है वह क्या होता है, एक चैन ऑफ गैंग्लिया का चैन होता है। इट्स पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आर लॉन्ग। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग होता, लंबा होता है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कैसे होता है, लॉन्ग होता है। इट्स पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर रिलीज, इनका पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या रिलीज करता है, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। लेकिन एक जो होता है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज आल्सो नोन एज ए क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो नहीं होता प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या इसे क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो कहते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो नहीं होता है। ये जो होता है नर्व फाइबर जो होता है, सिंथेटिक नर्व फाइबर जो होता है क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो नहीं होता है। ये क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो नहीं होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से आउटफ्लो नहीं होता है। क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो नहीं होता है, ये रॉन्ग है। तो ये कह रहा है कि क्या इसे जाना जाता है क्रेनियोसेक्युलर आउटफ्लो के नाम से, तो नहीं, रॉन्ग है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट प्रोड्यूस। कौन सा इफेक्ट नहीं दे करता है पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथिक जो नर्व फाइबर होता है उसके द्वारा किस ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं होता है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। जो हमारे आँख के प्यूपिल होता है उसके डायलेशन पे जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का नियंत्रण नहीं होता है, नहीं इफेक्ट करता है। जबकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंक्रीज स्लाइवा प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज स्टमक एक्टिविटी को बढ़ा देता है और कंट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकी के कंट्रक्शन को कर देता है। जबकि डायलेशन ऑफ प्यूपिल
प्यूपिल्स, हमारे आँख की प्यूपिल को डायलेशन नहीं करता पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, आँख की पुतली को फैलाने का काम पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन नहीं करता है, जबकि ये सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, स्टमक की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कंट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकी के कंट्रक्शन के में भाग लेता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन यह आँख की पुतली को नहीं बढ़ाता है। नो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स, मतलब कह रहा है कि क्या ये डायलेट करता है पीपल को, तो नहीं, ये डायलेट जो है पीपल को डायलेट नहीं करता है, कोई डायलेशन इस पर नहीं करता है, पुतली को नहीं फैलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन। कह रहा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा ऐसा इसमें एक्शन है, कार्य है जो कि नहीं करता है, तो इनहिबिशन ऑफ टीयर सिक्रीशन। देखिए पैरासिम्पथेटिक जो नर्व होता है नॉट इफेक्ट प्रोड्यूस ऑफ पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, तो कौन इफेक्ट मतलब नहीं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम किसको इफेक्ट नहीं करता है, इनहिबिशन ऑफ टीयर सिक्रीशन, मतलब रोकना, टीयर की सिक्रीशन को रोकना क्या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, नहीं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल्स को कंस्ट्रक्शन करता है, इंक्रीज स्लाइवरी एंड गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। पीपल को क्या कंट्रैक्ट कौन करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्लाइवरी एंड गैस्ट्रिक एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज बढ़ा कर देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकी को कंस्ट्रक्शन करता है, जबकि इनहिबिशन ऑफ टीयर सिक्रीशन, मतलब जो आंसू होता है आंसू को रोकना इसका काम नहीं है प्यारे दोस्तों। इनहिबिट द टीयर सिक्रीशन को रोकना इसका कार्य नहीं है, निषेध करना है। इनहिबिशन मतलब होता है निषेध करना या रोकना, तो टीयर के सिक्रीशन को रोकना इसका कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है प्यारे दोस्तों। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा देता है प्यारे दोस्तों, स्टिमुलेट कर देता है, जबकि डायलेट प्यूपिल ऑफ आई ये काम नहीं करता है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। एक्सेलरेट हार्ट बीट बढ़ाने का काम ये सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और रिलीज शुगर फ्रॉम लीवर यह कि कौन करता है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को बढ़ाना पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज, किसको बढ़ा देता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज, क्या रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज, क्या रिलीज करता है, देखिए एपिनेफ्रिन दिया है, सीरोटोनिन दिया है, नॉन एपिनेफ्रिन दिया है, एसिटाइलकोलिन। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है क्या रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन, जबकि एपिनेफ्रिन नहीं, नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन इन सबको का सिक्रीशन नहीं करता है, लेकिन रिलीज क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन करता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। द सिम्पथेटिक नर्व इन मैमल एराइज फ्रॉम, अगर आपसे कह रहा है सिम्पथेटिक नर्व जो होता है मैमल्स में कहाँ से एराइज होते हैं, आपसे कहा जाए कि सिम्पथेटिक नर्व जो होते हैं मैमल में कहाँ से एराइज होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिम्पथेटिक नर्व इज मैमल एराइज फ्रॉम, कह रहा है सिम्पथेटिक नर्व जो है मैमल्स में किससे एराइज होता है। सिम्पथेटिक नर्व जो होता है मैमल्स में थोरैसिको लंबर नर्व, देखिए लंबर थोरैसिको मतलब थोरैक्स और लंबर पार्ट से, जो हमारा बैकबोन होता है उसके थोरैक्सिक और लंबर पार्ट से जो है लंबर रीजन से जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का उदय होता है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम निकलते हैं, तो थोरैक्सिक और लंबर रीजन से जो है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या स्टिमुलेट होते हैं, निकलते हैं, आप समझ सकती है। तो निकलते कहाँ से सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, थोरैसिको लंबर रीजन से नर्व से ये उत्पन्न होते हैं, थोरैसिकल लंबर रीजन से उत्पन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन विसरल आर्गन, जो विसरल आर्गन्स हमारे बॉडी में विसरल आर्गन्स पाए जाते हैं, जितने आर्गन्स है इनर्वेटेड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, देखिए इनर्वेटेड किसके द्वारा होते हैं, वो सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं, सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं, बट नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, अंतरात्मा, लेकिन हमारे कॉन्शियस में नहीं होता है कि हम इसको कंट्रोल कर लें, ये नॉन कॉन्शियस होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन कॉन्शियस होते हैं, मतलब
ये जो विसरल आर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, इनको हमारी कंट्रोल नहीं चलता प्यारे दोस्तों। हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा कंट्रोल नहीं चलता। हम ये क्या है, पैरासिम्पथेटिक और सिंथेटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं। विसरल आर्गन्स जो होते हैं प्यारे दोस्तों, सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नॉन कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। कॉन्शियस मीन्स होता है हमारी अपनी सोच समझ से जो हम कंट्रोल करते हैं। नॉन कॉन्शियस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्व के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इन द ड्यूल इनर्वेशन ऑफ एन ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन है, इन द डुअल इनर्वेशन ऑफ द ऑर्गन्स। देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन द ड्यूअल इनर्वेशन। ड्यूअल इनर्वेशन मतलब है दोनों तरफ से एक्शन हो, दोनों तरफ से क्रियाएं हो। आप एन आर्गन्स, किसी के आर्गन्स में दोनों तरफ से क्रियाएं होती है, तो किस प्रकार की होती हैं? दोनों तरफ से जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है? वन शो स्टिमुलेशन, एक जो स्टिमुलेशन को शो करता है। अदर इनहिबिशन, दूसरे रोकने का कार्य करता है, जिससे सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है प्यारे दोस्तों। तो ड्यूल इनर्वेशन की क्रिया आर्गन में होती है। सो एक क्या होता है, स्टिमुलेट करता है, दूसरा क्या होता है, इनहिबिट करता है। तो एक प्रक्रियाएं होने को क्या कहते हैं? ड्यूअल इनर्वेशन ऑफ आर्गन्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था प्यारे दोस्तों समाप्त होता है। इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसकी चर्चा हुई प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।